राइट। तो ये स्टेट हो गया। अब एक दूसरा जो कल हमारे एक बहन ने सवाल किया था कि लर्निंग स्टेट क्या होता है। उन्होंने कहा था कि कुछ बच्चे ADHD होते हैं, मतलब हाइपर एक्टिव होते हैं बच्चे पास, जो बहुत ज़्यादा जो है मतलब कंट्रोल में नहीं रहते हैं, उनका फोकस नहीं रहता है। तो कैसे हम उनके अंदर फोकस पैदा करें? तो फोकस बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ में। अगर आप फोकस नहीं कर पाए तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल सकता है। एक मिशेल केन के नाम से एक आदमी है, वो कहता है कि आई हैव ए पॉलिसी, आई नेवर लिसन टू एनीवन एक्सप्लेन व्हाई दे कांट डू समथिंग। एक आदमी कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं काम कर सकता, तो मेरी पॉलिसी है कि मैं ऐसे आदमी को सुनता ही नहीं हूँ। क्योंकि एक आदमी जो है ना वो ये कह रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता है, इसका मतलब उसका फोकस ऑलरेडी डिसाइड है कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे आदमी को सुनने से कोई फायदा नहीं है। फिर हेनरी फोर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट कहता है कि वेदर यू थिंक यू कैन और यू थिंक यू कांट, यू आर राइट। यानी कि आपने सोच लिया कि मैं ये कर सकता हूँ तो आप कर सकते हैं, आपने ये सोच लिया कि मैं ये नहीं कर सकता हूं तो आप ये नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि आपका यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट। यानी कि आप जो चीज पर फोकस करेंगे वो आपको मिल जाएगी। इसलिए आपको फोकस करना है उस चीज पर जो चाहिए आपको। अगर आपको जिस चीज को चाहिए उस पर फोकस नहीं है तो वो आपको चीज नहीं मिल सकती है। मैक्सिमम लोगों को आप देख लीजिए, लोग ये कहते हैं कि भाई मेरी चीज में, मेरी जिंदगी में ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा है, लेकिन आप देखें उनका फोकस कहाँ है तो आपको नजर आएगा कि वो ये कह रहे हैं आई डोंट लाइक दिस जॉब। फोकस उनका कहाँ पर है? जॉब को पसंद नहीं करने पर है। उनका ये फोकस नहीं है कि मुझे वो जॉब चाहिए, इस तरह का जॉब चाहिए, वहां पर फोकस नहीं है। किस तरह का जॉब चाहिए ये फोकस नहीं है, किस तरह का जॉब नहीं चाहिए उस पर फोकस है। तो क्या होगा? यू टेंड टू अट्रैक्ट दैट पॉइंट, आप उस चीज को अट्रैक्ट करेंगे। इसी तरह हमारे लाइफ के जितने भी एस्पेक्ट पे देखेंगे आप, राइट स्टेट ऑफ माइंड इसलिए नहीं रहता है कि हमारा राइट फोकस नहीं है। राइट फोकस हो जाएगा तो राइट स्टेट ऑफ माइंड पे हम अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग अगर वो रहेगी तो नेगेटिव रिफ्लेक्शन हमारा आएगा। सो यू गेट व्हाट यू फोकस ऑन, सो फोकस ऑन व्हाट यू वांट, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, फोकस ऑन व्हाट यू वांट। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप में से हर एक शख्स जो है ना अपनी हर चीज का इंचार्ज है। यू नीड टू बी इंचार्ज ऑफ योर फोकस एंड देयरफॉर योर रिजल्ट। यानी कि अगर आपके जितने भी चीजें हैं आपके, उसके आप इंचार्ज हैं। यानी कि आप हाथ हिलाने के, मुंडी हिलाने के, पैर हिलाने के, या कोई भी कदम बढ़ाने के, या कोई भी काम करने के आप इंचार्ज हैं। हु इज ड्राइविंग द बस? कौन ड्राइव कर रहा है बस आपकी लाइफ की? आप ड्राइव कर रहे हैं अपनी लाइफ की बस। लेकिन अगर सामने वाला ड्राइव करने लग जाए, वाइफ ड्राइव करने लग जाए, बच्चे ड्राइव करने लग जाए, ऑफिस का बॉस ड्राइव करने लग जाए आपकी लाइफ की बस, तो होगा क्या? वैसे ही तरह के रिजल्ट आएंगे। अगर मैं ड्राइव करूं अपनी लाइफ की बस को तो वैसे ही रिजल्ट आएंगे। तो इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वो अपनी लाइफ को खुद ड्राइव करे। तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जो मैंने आपके सामने आज कवर करने की कोशिश की है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आज हम कवर करना चाह रहे हैं वो लर्निंग स्टेट है। इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। मेरा पूरा 21 डेज के इस वर्कशॉप में एक पूरा चैप्टर है लर्निंग स्टेट के नाम से। ये बेसिकली जो है ना ये हवाईयन टेक्निक है जिसे हाकला कहते हैं। अगर आप पुलिस में आप जाकर के देखेंगे तो पुलिस वाले ज़्यादातर इसको अवेयर स्टेट कहते हैं, या जो है जोन कहते हैं। एथलेटिक्स या इस तरह के लोग जो फाइटर्स होते हैं वो कहते हैं कि आई वॉज नॉट इन द जोन। इसी तरह जो है मुख्तलिफ इसके नाम है, अप टाइम ट्रांस भी कहते हैं। तो बेसिकली ये है कि आपके पेरिफेरल विजन को, यानी कि एक तो होता है आपका फोकस विजन जिसे फोवल विजन कहते हैं, ये आपका एग्जैक्टली जो छोटा विजन होता है उसको फोकस विजन कहते हैं या फोवल विजन कहते हैं। पेरिफेरल विजन यानी कि ये इस तरह से, ये पेरिफेरल विजन है। तो इन दोनों को एक्टिवेट करने का, ये पेरिफेरल विजन को एक्टिवेट करने से होता ये है कि बेसिकली ये कह सकते हैं कि आप एक सर में एक सुराख डाल दिए, ऐसा कांटे सा ऐसा निकाले, और जो जो चीज़ें लर्न करना चाहते हैं वो अपने दिमाग में डाल करके बंद कर देना। इसको कहते हैं पेरिफेरल विजन एक्टिवेशन या लर्निंग स्टेट कहते हैं NLP की जुबान। लर्निंग स्टेट बेसिकली ये है कि कोई भी चीज़, इवन आप नींद कर रहे हैं, आपने एक्टिवेट कर दिया लर्निंग स्टेट को, तो जो चीज़ें भी आप सीखेंगे वो तमाम चीज़ें अनकॉन्शियसली आपके ब्रेन में आ जाएगी और आप उसको एक्टिवेट रखेंगे। इवन आप कार चला रहे हों तो आपके साइड मिरर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने लर्निंग स्टेट को एक्टिवेट किया है। तो बहुत सी चीज़ें, बहुत से फायदे होते हैं। और स्पेशली जो ADHD बच्चे हैं जिनको फोकस नहीं है लाइफ में, या उनको फोकस करवाना चाह रहे हैं आप, तो ये लर्निंग स्टेट को एक्टिवेट करें। तो आसान तरीका बच्चों के साथ क्या है, जो ADHD के बच्चे हैं उनके सामने ऐसे हाथ रखें, आप स्ट्रेट कहें कि उनको ये उंगलियों के टिप्स को देखने के लिए कहें, रखिए
ठीक है, ये उंगली की टिप्स को देखने के लिए कहें और वो देखते देखते ऐसा आहिस्ता 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 अपने हाथ को ऐसे हिलाते जाएं और उनको कहें कि दोनों उंगलियों के टिप्स को एक साथ देखें। राइट, तो यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये उंगली की टिप को देखने के लिए बोलिए उनको। आप ऐसे जरा 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 सा हिलाते जाइए और एक ही टाइम ऐसे आंखें इधर 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 घुमाने की जरूरत नहीं है, तो स्ट्रेट एक तरफ ही पॉइंट रख करके दोनों उंगलियों को देखना शुरू करने के लिए कहिए। इस तरह की आप प्रैक्टिस करेंगे, जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं उनकी हाइपर एक्टिविटी डाउन होती जाएगी, क्योंकि उनका फोकस जो है ना, एक्चुअली होता यह है कि बार बार इमेजेस उनके दिमाग में घूमते रहते हैं, फौरन इधर से उधर जाते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं। तो लर्निंग स्टेट हमारे हर शख्स के लिए ज़रूरत है। जितने हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट मौजूद हैं 31, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने लर्निंग स्टेट को एक्टिवेट करके रखें। लर्निंग स्टेट बेसिकली एक नेचुरल नॉर्मल और डे ड्रीम स्टेट है, कोई बहुत बड़ी हाई फाई चीज़ नहीं है। किसी भी चीज़ को रिकॉल करना है या आपकी ईजी लर्निंग प्रोसेस के लिए है कि आप लर्निंग स्टेट में रहें हमेशा। तो बहुत सिंपल है, मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर आप खुद भी उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको करना यह है कि सामने आपके कहीं पर भी दीवार है या कोई भी चीज़ है, एग्जैक्टली 25 डिग्री या 40 डिग्री अबव आपके जो है आइस के, ऐसे स्ट्रेट रखें, चिन भी सीधी रखें, आपका मुंह फेस भी सीधा रहे, चिन भी सीधे, ऐसा नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। स्ट्रेट रखें, आपको हाथ सीधे करें, 40 डिग्री ऊपर देखें ज़रा सा, तो आपके आइज ज़रा सा स्क्वेंड हो जाएंगे। ऐसे एक पॉइंट पर फोकस कीजिए और उसके बाद अपने दोनों हाथों को यहाँ पर रखिए। उसी पॉइंट पे फोकस करते हुए धीरे 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 आपके विजन को बढ़ाते चले जाइए। धीरे 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 विजन को बढ़ाइए तो आपको साइड की तमाम चीज़ें दिखना शुरू होती हैं, हत्ता कि आपके जो है ये लास्ट उंगली है ना, करंग उंगली जो आप कान के पास रखे हुए हैं, ये आपको दिखना शुरू हो जाएगी। धीरे 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 इस विजन को बढ़ाइए और जितना आप फोकस करेंगे उस पॉइंट पर, उतना धीरे धीरे रोशनी आपकी बढ़ना शुरू होगी, हत्ता कि जो है ना आपके साउंड्स अतराफ के साउंड्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आपको ये उंगलियां दिखना शुरू होंगी। तो फर्स्ट फोकस करें 40 डिग्री अबव, एक पॉइंट पे स्पेंड होंगे, फिर धीरे 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 आप अपने फोकस को बढ़ाइए और ये पेरिफेरल आप विजन बढ़ेगा, हत्ता कि आप महसूस करेंगे कि साइड की दीवारें दिखना शुरू हुई और फिर साइड की जो चीज़ें, मेरे पास यहाँ पर पर्दे वगैरह हैं और जो है पीछे बैकडोर का दरवाज़ा भी मुझे नज़र आ रहा है। फिर मैं देख रहा हूँ कि मेरी जो ये उंगलियाँ हैं जो हिल रही हैं, हत्ता कि कान के लू भी मैं अभी देख पा रहा हूँ। तो इतना आप जो है ना ऑलमोस्ट 180 डिग्री तक आप बहुत आसानी के साथ, बल्कि उससे ज़्यादा 270 डिग्री तक आप देख पाएंगे। तो हो क्या रहा है, ये इससे आपका दिमाग में लर्निंग स्टेट एक्टिवेट हो गया। तो बहुत सिंपल है, इस टेक्निक को आप करें। किसी को इस सिलसिले में सवाल है तो आप बता सकते हैं। तो इसमें बेसिकली ये हो रहा है कि आपने एक चीज़ पर फोकस किया और आपके पेरिफेरल विजन को आपने बढ़ाया। तो सिंपल है, 40 डिग्री सामने एक पॉइंट ले लें, उस पर फोकस करें और इसके बाद हाथ उठाएं, यहाँ पर रखें और धीरे 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 आप अपने पेरिफेरल विजन को बढ़ाएं। वहीं पर रखें, आंखें घुमाना नहीं है, वहीं पर आंखें रखें और धीरे 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 अपने बाजू की चीज़ों को देखना शुरू करें। देखते देखते हाथ तक देखने की कोशिश करें। जितना आप सोचेंगे उतना फास्ट होगा। आपको अनकॉन्शियस में इतना स्ट्रांग है, जिस चीज़ के बारे में भी आप सोचेंगे वो चीज़ें आएंगी। आंखें घुमाए बगैर ही दोनों चीज़ों को आप देखना शुरू करें, हत्ता कि आपके कान की लू। बाज़ लोगों को शुरू में मुश्किल होता है, कान की लू नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो ये भी आपको कामयाबी होगी। तो ADHD बच्चों को स्पेशली ये कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आप में से हर शख्स इसकी प्रैक्टिस अपनी लाइफ में करे, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फायदा होगा। किसी को इस पर सवाल है? ये सिंपल था लर्निंग स्टेट। तो स्टेट, नॉर्मल स्टेट की बात कर रहे थे हम। लर्निंग स्टेट ये है कि इन तीनों चीज़ों को आप एक जगह पर फोकस कर रहे हैं। बेसिकली फिजियोलॉजी को फोकस कर रहे हैं, आप अपने आप को जो सेल्फ अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं पॉजिटिव कि आपका पेरिफेरल विजन बढ़ रहा है और बढ़ेगा, ये आपने फोकस किया, जिसकी वजह से आपका पेरिफेरल विजन या लर्निंग स्टेट एक्टिव हुआ। तो इसको लर्निंग स्टेट कहते हैं, ठीक है, ये लर्निंग स्टेट है। जी, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लर्निंग स्टेट? समझ में आ गया? इस पर पूरा मेरा एक चैप्टर है, आपको तकरीबन 20 मिनट्स का या 15 मिनट्स का मैंने पूरे मतलब प्रैक्टिकल किया हुआ है। तो ये वीडियोस जो है ना रोज़ाना आपको 21 दिन तक मिलेंगे। इसमें प्रोडक्टिविटी वीडियोस भी हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी, लाइफ की प्रोडक्टिविटी, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में किस तरह से आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे। हर दिन एक उसका वीडियो आएगा, 5 मिनट के आसपास का वीडियो रहेगा, 3 मिनट 5 मिनट का। उससे आपकी हर दिन उसको प्रोडक्टिविटी को इस्तेमाल, वीडियोज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। दूसरा जो है ना NLP की मुख्तलिफ टेक्निक्स और उसके रिलेटेड मुख्तलिफ जो कॉन्सेप्ट पर
एक वीडियो आएगा, कोई 20 मिनट का होगा, कोई 15 मिनट का होगा, मैक्सिमम 25 मिनट का कोई एक वीडियो होगा। बाकी के तकरीबन 15 से 20 मिनट के वीडियोज़ हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे रोज़ाना एक वीडियो आए, 2 वीडियोज़ आएंगे, एक प्रोडक्टिविटी वीडियो आएगा, एक जो है ना आपका NLP के रिलेटेड वीडियो है। ऐसा 21 दिन तक कंटिन्यूस आएंगे, और हर वीकेंड पर इंशाल्लाह जो हमारी इस तरह की जूम क्लास भी है, उसी तरह की जूम क्लास भी आपको होगी, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टेक्निक्स को, और बहुत कुछ आप NLP के बारे में सीखेंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका मैंने कोशिश की है। अब तक 3 बैच हो चुके हैं, 4था बैच ये रनिंग होने वाला है इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि 5 दिन हम टाइम देंगे आपको एनरोल करने के लिए, जो भी उसको जो नॉमिनल फीस है उसको अदा करके, यानी कि 1999 है, यानी कि 2000 के आसपास है, 2000 रुपये, या फिर जो है 99 रियाल्स कह सकते हैं आप। ये अगर आप फीस अदा करेंगे तो आपको इसमें एनरोल कर दिया जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हैं जो एनरोल करना चाहेंगे। तो इंशाल्लाह 21 दिन तक ये पूरा प्रोसेस चलेगा। हर दिन आपको 2 वीडियोज़ आएंगे, उसकी ऑडियो कन्वर्टेड ऑडियो भी आएगा, और आपको मैनुअल भी दिया जाएगा इस पूरे एसोसिएट प्रैक्टिशनर का। एंड पर आपको सर्टिफिकेट भी दी जाएगी, एसोसिएट प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेट रिनोवेट लाइफ कोचिंग की तरफ से। हम चाहेंगे कि आप इसमें एनरोल करें ताकि आपको इसका फ़ायदा हो सके। एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चन?